छुपाया इसको क्यों? आपने बोला कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं मांगेगा, और हिसाब किताब क्यों नहीं मांगेगा तो सवाल तो उठता ही है। और जब ये हुआ, जब हमने देखा कि 2014 में पुलवामा हुआ, तो उसके एक हफ्ते बाद आप पाकिस्तान के लोगों से बॉन्ड ले रहे हैं, तो शक तो उठता ही है, सवाल तो उठता ही है। आज कोविड आया, कोविड के टाइम में आपने हज़ारों करोड़ रुपया फार्मा ये जो मेडिकल कंपनी के जरिए आपने दिया, तो सवाल तो उठता ही है। आप देखिए कि अजीत पवार के सारे दाग धुल गए, आप देखिए प्रफुल्ल पटेल के सारे दाग धुल गए। जो प्रधानमंत्री एक दिन पहले बोल रहा था कि 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है अजीत पवार, उसको हम जेल में लेके जाएंगे, दूसरे दिन वो अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे दाग धुल जाते हैं। और मैं तो अपने नेताओं की तारीफ करूँगा कि इन्होंने CBI ED के सामने सर नहीं झुकाया, और जिसने सर नहीं झुकाया वो जेल गया, और जो झुक गया वो इनके पास जाके मंत्री दिखाया गया था। जिनको फिरहाद हकीम को दिखाया गया था और बहुत से लोगों को दिखाया गया था। फिरहाद हकीम को जेल जाना पड़ा, और शुभेंदु जेल नहीं गए, वो भाजपा में गए तो साफ सुथरे हुए। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि क्या इनका हमारे यहाँ संदेश खाली में क्या कांड हुआ है, नहीं हुआ है। मैंने कहा उस महिला को कि आपने FIR किया होगा, अगर आपके साथ हादसा हुआ है, अगर आप नहीं किया तो आपको करना चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। FIR नहीं होता है। लेकिन हमारी बेटियाँ साक्षी मलिक और भी जितनी बच्चियाँ जो रेस्लर थी, हरियाणा की बच्चियाँ दिल्ली में चौराहे पे बैठी रही, महीनों इंसाफ चाहने के लिए कि ब्रिजभूषण को हटाओ, इसने हमारे साथ अत्याचार किया है, इसने हमें मोलस्ट किया है। प्रधानमंत्री जी उनकी एक नहीं सुनी। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से प्यार, जो लोग नफरत बांटते हैं उनको हराना है, जो लोग प्यार बांटते हैं उन्हें जिताना है। आपने देखा यहाँ की इफ्तार पार्टी, मुसलमानों का इफ्तार करा कौन रहा है? हमारे हिंदू भाई सनी भाई, हमारे विशाल भाई। तो हम लोग बंगाल में मोहब्बत बांटने का काम करते हैं, और हम लोग पूरे हिंदुस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं, जो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, जो आपस में लोगों को जोड़ के चलने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर चलो, और जो लोग नफरत बांटने वाले लोग हैं उन्हें दूर भगाओ। तो सीधी सी मिसाल है, अगर पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को अपनाएगा तो हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। पहले आपने छुपाया इसको क्यों? आपने बोला कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं मांगेगा, और हिसाब किताब क्यों नहीं मांगेगा तो सवाल तो उठता ही है। और जब ये हुआ, जब हमने देखा कि 2014 में पुलवामा हुआ, तो उसके एक हफ्ते बाद आप पाकिस्तान के लोगों से बॉन्ड ले रहे हैं, तो शक तो उठता ही है, सवाल तो उठता ही है। आज कोविड आया, कोविड के टाइम में आपने हज़ारों करोड़ रुपया फार्मा ये जो मेडिकल कंपनी के जरिए आपने दिया, तो सवाल तो उठता ही है। आपने कितनी कंपनियों को देखा गया जहाँ पर ED और CBI की रेड हुई, उसके बाद आपने उनसे चंदा लिया, तो सवाल तो उठता ही है कि कुछ तो छुपा हुआ है, और ऐसा क्यों है? आप इस चीज़ को क्यों छुपाना चाह रहे थे? आप क्या एकदम सिस्टमेटिक जरिए से वसूली कर रहे हैं, हफ्ता वसूल रहे हैं? अपने हिंदुस्तान भाई लोगों से हफ्ता वसूलने का काम कर रहे हैं, डरा के धमका के CBI EDI को दिखाकर आप उनसे करोड़ों का ये जो चंदा लेने का काम कर रहे हैं, हम इसको वसूली कहते हैं। तो एक आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? आप देश को क्या रास्ता दिखा रहे हैं? तो मतलब ये भूलना चाहिए तो कि कहीं ना कहीं नेता को भी इस पे धोखा दिया जा रहा। मैंने भाजपा का बारे में आप ये बोलना चाहते हैं कि इस तरह चंदा को लेन देन करके भाजपा जो एक पार्टी है, सही मायनों में ये जुमला पार्टी है। आप मानिए नहीं मानिए, ये चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। आज 1 तारीख है, अप्रैल फूल, पूरी दुनिया जानती है अप्रैल फूल को क्यों मनाया गया, और इसकी देन किसकी थी? अंग्रेजों की थी। मगर हमारे हिंदुस्तान में अगर आप किसी को भी बोल दीजिएगा अच्छे दिन आएंगे, वो समझ जाता है हमको फूल बना रहा है। तो ये एक जो नया परसेप्शन तैयार किया है मोदी जी ने, तो भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी के बारे में और कुछ नहीं कहना है। लोग समझ चुके हैं, 10 साल से ये हिंदुस्तानी लोगों को ठग रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इनको उखाड़ फेंकना है। अगर हिंदुस्तान को चैन से रहना है, हिंदुस्तान में अमन शांति कायम करनी है, हिंदुस्तान में भाई को भाई से नहीं लड़ाना है, तो इस पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, किसको जीतना चाहिए लोकसभा 2024 में? इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर जीतने का काम करेगा, और ये भाजपा वाले हर हाल में हार रहे हैं। और मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं कि जब ये बंगाल में 2021 में आए थे, इन्होंने कहा था अब की बार 200 के पार, तो ये बता रहे थे अब की बार 200 के पार ममता बनर्जी। आपने देखा 200 के बाद हमारी सीटें आई हैं, इसलिए अब की बार ये बता रहे हैं अब की बार 400 के पार ये नहीं जा रहे हैं, अब की बार 400 के पार इंडिया अलायंस जा रहा है, और ये होने जा रहा है। आखिर क्यों ममता बनर्जी को क्यों वोट देंगे जनता? ममता बनर्जी को वोट ये देने के, ममता बनर्जी लोगों के, ममता बनर्जी आम इंसान की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का मैं थोड़ा बीच में आपको इंटरफेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि बंगाल में राज्य सरकार CM ममता बनर्जी है, और जिस तरह बंगाल में बेरोजगारी छाई हुई है और लगातार TMC के मंत्री जेल भी जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो जेल जा रहे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको।
जेल जाना और एक चीज प्रूव होने में बहुत फर्क होता है। जब से इनकी सरकार आई है, आपने देखिए इन्होंने जितने लोगों को भी अरेस्ट किया है, कन्विक्शन कितना रेट पे हुआ है, 0.6 या 7% का कन्विक्शन हुआ है। तो किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को कोई इल्ज़ाम लगाकर अरेस्ट करके ले जाना, तो उसको दागी बना देना, ये नहीं मानना चाहिए जब तक कि कन्विक्शन नहीं आए। आप पुराने रिकॉर्डिंग को उठा के देखिए, आप देखिए कि अजित पवार के सारे दाग धुल गए, आप देखिए प्रफुल्ल पटेल के सारे दाग धुल गए। जो प्रधानमंत्री एक दिन पहले बोल रहा था कि 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है अजित पवार, उसको हम जेल में लेके जाएंगे, दूसरे दिन वो अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे दाग धुल जाते हैं। और मैं तो अपने नेताओं की तारीफ करूंगा कि इन्होंने सीबीआई ईडी के सामने सर नहीं झुकाया, और जिसने सर नहीं झुकाया वो जेल गया, और जो झुक गया वो इनके पास जाके मंत्री बन गया। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई ये तैयार नहीं करना चाहिए। और अभी भी आप देखिए शुभेंदु अधिकारी, जिनको नारदा में पैसे लेते दिखाया गया था, जिनको फिरहाद हकीम को दिखाया गया था और बहुत से लोगों को दिखाया गया था, फिरहाद हकीम को जेल जाना पड़ा और शुभेंदु जेल नहीं गए, वो भाजपा में गए तो साफ सुथरे हो गए। तो इस तरह आप समझ सकती हैं कि क्या इनका नजरिया है। जब ये बात उठाई तो ब्रिजभूषण के भी बारे में मैं ब्रिजभूषण, हमारे यहाँ संदेश खाली में क्या कांड हुआ है नहीं हुआ है, मैंने कहा उस महिला को कि आपने FIR किया होगा, अगर आपके साथ हादसा हुआ है, अगर आप नहीं किया तो आपको करना चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। FIR नहीं होता है। लेकिन हमारी बेटियां साक्षी मलिक और भी जितनी बच्चियां जो रेस्लर थी, हरियाणा की बच्चियां दिल्ली में चौराहे पे बैठी रही महीनों इंसाफ चाहने के लिए कि ब्रिजभूषण को हटाओ, इसने हमारे साथ अत्याचार किया है, इसने हमें मोलेस्ट किया है। प्रधानमंत्री जी उनकी एक नहीं सुनी। तो आप देख सकते हैं देश किस नजरिए से चल रहा है। उनके पास जो चला जाएगा तुम्हारे साथ खून माफ है, तुम मर्डर कर लो, रेप कर लो, सब माफ है। और दूसरी जगह अगर उनके सामने कोई सर नहीं झुकाएगा वो जेल जाएगा। तो ये है नजरिया।